भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। रे भज मन राम चरण सुखदाई। हमारी धर्मपत्नी ने, जय श्री राम बंधुओं, जय श्री राम। हमारी धर्मपत्नी ने पूछा कि भगवान राम के चरण सुखदाई है, थोड़ा इस पे आप बोलिए कैसे सुखदाई है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं, तो वो तो ब्रह्म है और वेद जो है भगवान का ही अवतार है। भगवान वेद के रूप में प्रकट हुए, लेकिन वेद जो पढ़ेंगे उसी को ज्ञान होगा। और भारतवर्ष में जो वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें सारे लोग को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, तो फिर भगवान को मैसेज को कैसे समझ पाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान अवतार लेते हैं और वेद में जो बातें लिखी हुई है उसे लीला के माध्यम से प्रकट करते हैं। और इतनी मनोहर लीला और इतने कल्याणकारी मैसेज उसमें कि लोगों को राम जी से स्नेह हो जाता है। और जब उनकी कथाओं को हम पढ़ते हैं तो हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो ये भी एक कारण है कि भज मन राम चरण सुखदाई। जी, राम चरण सुखदाई। चरण, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं तो आप उनके सिर पे बैठना पसंद करेंगे या उनकी चरणों में। तो जाहिर सी बात है कि आप उनके चरणों में बैठना पसंद करेंगे। माता पिता गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है, तो वो तो परब्रह्म परमात्मा भगवान है, तो उनके चरणों में ही भक्त को आनंद मिलता है। तो मित्रों, ये कहने का मतलब है, अब देखिए आज जो भारत आतंकवादी हमले को जो झेला है, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ, तो वहाँ पे जो हमला हुआ, फिर उसमें भजमन राम चरण सुखदाई। तो यहाँ पे हम ये बात कहना चाहते हैं, राम जी सही को किस प्रकार से संरक्षण देते हैं, गलत को किस प्रकार से मतलब उसका विरोध करते हैं, ये बात समझने की है। तो भगवान कभी ये नहीं सिखाते जीव को कि क्रोध में आकर के कोई काम कीजिए। बस हर काम को करने का कुछ अलग नज़रिया हो और वो समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए। भजमन राम चरण सुखदाई। सीता जी के हरण होने के बाद भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से लंका के रावण को मार सकते थे। तो हम आप तो जीव हैं, हम लोग कैसे मार सकते हैं किसी को। तो हमें और आपको धर्म को समझाते हुए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए कैसे रावण को वो लंका में जा कर के मारे हैं। तो मैं तो निवेदन करता हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप देखिए कि उतने दुर्दांत रावण को किस प्रकार से लंका में जाके मारे हैं। तो आज समय आ गया है कि पाकिस्तान में जा कर के उन आतंकवादी संगठनों को, उसको बढ़ावा देने वाले जितने भी हैं, उन सभी को उनके परिणाम तक पहुंचाया जाए। तो मैं तो यही समझता हूं, अगर आपको ये हमारा विचार अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कहाँ से ये ब्लॉग को देख रहे हैं तो उस स्थान का जिक्र ज़रूर करें, उस स्टेट का जिक्र ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर करें, ज़रूर दें कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि केंद्र में मोदी जी का सरकार है, किन्हीं का भी सरकार हो सकता था। आतंकवादी तो अपना काम करके निकल जाता है। तो आपके तरफ से क्या सलाह है सरकार के लिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें कोई राजनीति और क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद मतलब नहीं है, बस देश सर्वप्रथम है। तो ब्लॉग में और कुछ बातें करते हैं कि राम जी के चरण में क्यों सुखदाई है। कि भगवान देखिए, पिता के वचन को ध्यान में रखते हुए, पिता का वचन झूठा ना हो जाए इसलिए वनवास चले गए। हम लोग पिता का सम्मान कैसे करते हैं? अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और
अगर हम लोग श्री राम जी को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते उनकी कथाओं को, तो मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा। आज का पढ़ाई जो है, आधुनिक पढ़ाई जो है, वो तो सिर्फ इतना ही, वो क्या करता है ना, आप कैसे जॉब लेंगे, कैसे नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, कैसे व्यापार में आप तरक्की करेंगे, ये पढ़ाई है। आज की पढ़ाई आर्थिक पढ़ाई है, वो धन कमाने का पढ़ाई है, लेकिन जीने का तौर तरीका कहाँ से आएगा, रिश्ते का क्या मर्यादा होना चाहिए, हम कैसे आपस में बंधे रहें। आज जो बिखरा हुआ, हर जगह बिखराव की स्थिति है, परिवार टूट रहा है, उससे हम कैसे बचें। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को आप अपने स्तर से पढ़िए, अपने जानकारी के हिसाब से पढ़िए, अपने अनुसार अपनी भाषा में पढ़िए। और जो बातें कहते हैं ना, इंसान को कभी इंसान से लगाव हो जाता है। अगर आप एक नेक इंसान हैं तो अच्छे आदमी से आपको दोस्ती हो जाएगा। तो अगर ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि बड़ा प्रिय बात है, तो उसको सार्वजनिक कीजिए, बाकी लोगों को बताइए। और अगर कहीं पे द्वेष मिलता हो तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे हम कोई सवाल अगर नहीं समझ पाते हैं तो अपने शिक्षक से, ट्यूटर से पूछते हैं, तो ऐसे कुछ अगर बात उसमें है जो समझ से बाहर जा रहा है, तो अपने संत समाज में उसको रखा जाए। आप कमेंट के माध्यम से रखिए, हम भी अपने गुरुजनों से पूछ करके उसका उत्तर देंगे आपको। अगर रामचरित को मानस को पढ़ते पढ़ते कभी कुछ ऐसा दोहा या चौपाई आ जाए जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप उस चौपाई का जिक्र ज़रूर करें। और वो रामचरितमानस में कहाँ पे वो चौपाई है उसका भी वर्णन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने गुरुजनों से उसकी चर्चा करके फिर उसका आशय क्या है, मतलब क्या है, ये मैं आपके बीच रख सकूं। मित्रों, आज भी हम अपने 5 पुस्त पहले का नाम पूछ लें, 10 पुस्त पहले का नाम हमको पता नहीं है, लेकिन राम जी आज से लाखों साल पहले आए, उनको लोग आज भी पूज रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बड़ी बात है। अब कुछ ऐसे भी वितर्की लोग आते हैं कि राम एक काल्पनिक है, क्या सबूत है, तो उसके पास क्या सबूत है, वो अपने पिताजी का ही बेटा है, वो अपने बाप का है ना। तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी वही हैं, तो हैं तो हैं, राम जी भगवान हैं, वेद में लिखा हुआ है। अब हम विशेष क्या बोलें, वो अर्थ से अनर्थ ना हो जाए। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि नकारात्मक बातों को साइड करके हम कैसे जीवन में शांति सुकून के साथ रह सकें, और कहीं पे अगर अन्याय हो रहा हो तो उसका कैसे हम पुरजोर विरोध कर सकें, उसको हम कैसे रोक सकें। श्री रामचरितमानस और महाभारत में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने, तो दुर्योधन नहीं माने थे, तो उन्होंने कहा था युद्ध तभी होता है जब शांति का हर एक मार्ग बंद हो जाता है। तो भारतवर्ष ने कई बार कोशिश किया कि पाकिस्तान के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो, भाईचारा हो, लेकिन वो हर बार पीठ पे खंजर घोंपा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरित भक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये बात ज़रूर बताइए कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार का पनिश उसे देना चाहिए, कैसे उसको जवाब दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री अपने स्तर से करेंगे, लेकिन आपके कमेंट से अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि देश हित में वो अच्छा रहेगा। और मैं तो निवेदन ये भी करूँगा कि आप अपने तरफ से ही, चाहे वो वीडियो मैसेज हो, ऑडियो मैसेज हो, लिखित मैसेज हो, सोशल मीडिया पे हर रोज़ ज़रूर करें, जब तक कि पाकिस्तान को उसके किए का सज़ा नहीं मिले। तो ये मैसेज आपको तब तक करना है अपनी तरफ से जब तक कि पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं मिल जाए। हमारे आपके कमेंट या मैसेज करने से हमारे प्रधानमंत्री जी को एक मनोबल मिलेगा कि देश की जनता पूर्णतः उनके साथ है। तो देश हित में ज़रूर मैसेज करें, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पुनः, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन
राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन राम चरण सुखदाई। तो राम जी के मैसेज को नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाइए कि पाकिस्तान को करारा जवाब वो जल्द से जल्द दें। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी तरफ से हर रोज़ एक मैसेज ये सोच करके ज़रूर कीजिएगा। तो अगली ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। रहे इन संकट रहे इन भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।